पिछले 13 साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया बशर अल असद के राज से आजाद हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और सेना ने विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया है। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरह विद्रोहियों ने सीरिया में 2.5 दशक से चली आ रही असद की सत्ता का अंत कर दिया है। उनका पूरा परिवार देश छोड़कर भाग गया है और असद का भी कुछ भी पता नहीं है। सीरिया के सैन्य अड्डे से लेकर हर बड़े शहर पर विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक जब सीरिया में लड़ाकू विद्रोही सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुस रहे थे, तभी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद एक विमान में सवार होकर भाग गए। असद कहां गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि एक दावा यह भी है कि जिस विमान से वो दमिश्क से उड़े वो क्रैश हो गया है। सोशल मीडिया पर विमान को लेकर कई तरह के दावे हैं कि आखिर असद के प्लेन के साथ क्या हुआ है। उसकी पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। तख्ता पलट के बाद सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस बीच सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो तख्ता पलट के बाद अब सत्ता के संपूर्ण ट्रांसफर शांतिपूर्ण करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हम शासन की बागडोर शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने के लिए तैयार हैं। इस वक्त सीरिया के 4 बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने होम्स शहर पर कब्जे का दावा किया है। वहीं सीरिया के हामा सैन्य हवाई अड्डे पर विमानों और मिसाइलों को भी विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। विद्रोही सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद क्या लंबे समय से चला आ रहा गृह युद्ध खत्म होगा या फिर इसका हाल भी बांग्लादेश जैसा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर नई रेजिम बनेगी, क्या वो इस्लामिक कितनी होगी, फंडामेंटलिस्ट होगी, टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होंगे, या वहाँ पर सिविल वॉर चलता रहेगा, या किस तरह से पावर शेयरिंग करेंगे। बता दें कि जिस सीरिया की सत्ता पर असद और उनके परिवार का पिछले कई दशकों से कब्जा रहा, उस सीरिया में 11 दिन के भीतर पूरा सीन बदल गया। 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया। 5 दिसंबर को विद्रोहियों ने हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया। 7 दिसंबर को विद्रोही होम्स शहर में दाखिल हो गए। 8 दिसंबर को विद्रोही लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसे और असद देश छोड़कर भाग खड़े हुए। मतलब 27 नवंबर से शुरू हुआ संघर्ष महज 11 दिन में असद के तख्ता पलट तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच असद की तलाश जारी है। विद्रोहियों ने असद के पिता हाफिजुल असद की मूर्ति भी तोड़ दी है। सीरिया में बदलते घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। इधर सीरिया के हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने के लिए कहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।